महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। महात्मा बुद्ध को एक दिन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान प्राप्त करने में उनको लगभग 8 साल लग गए थे। बौद्ध धर्म का पवित्र वृक्ष पीपल का माना जाता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान और सत्य की प्राप्ति हुई। ऐसा कौन सा ज्ञान भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसे सदियों से होता आया है या परंपरा है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है या ज़्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्मगुरु, आचार्य, साधु संत, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले तर्क, विवेक, बुद्धि व चिंतन की कसौटी पर तोलना, कसना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित में लगे तो ही मानना। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को भी नकारा। महात्मा बुद्ध ने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को आम इंसान कहा और कहा, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ परंतु चलना आपको ही है। जो व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करता है उसे ही बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म में कोई भी खाना खा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के साथ पुनर्जन्म और आत्मा का भी नकारा था। उनका मानना था कि जन्म के साथ ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है और मरने के बाद विज्ञान का विनाश होता है। बुद्ध ने कहा, आत्मा में विश्वास दम नहीं है। आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि से विकास में बाधक है। बुद्ध ने कहा, बलि देने में विश्वास दम नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जीव हत्या को गलत बताया। निरर्थक बातों को महत्व देना धम नहीं है। त्यागी व दानी का जीवन श्रेष्ठ है। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के बारे में यह बताया कि जो व्यक्ति मोह माया छोड़ दे, प्रकृति के सभी जीवों से प्रेम करे और सभी के लिए करुणा भावना हो, वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है। और जो अपने मन को शांत कर ले, बाद में जाकर कुषाण काल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बट गया। एक तो महायान और दूसरा हीनयान। हीनयान धर्म के लोग ईश्वर और आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते और महायान धर्म के लोग ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। वह कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा, ईश्वर को नहीं नकारा था। आज महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।